अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले मैंने एक आपके साथ एक स्टडी शेयर की थी अपनी, जो कि बुक ऑफ एनॉक से रिलेटेड थी। और उससे रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने आपको फॉलन एंजल्स के बारे में बताया था और बहुत सारी दीगर चीज़ें मैंने आपके सामने जो हैं वो रखी थी। तो अब दोबारा से वो सिलसिला मैं शुरू करने जा रही हूँ। बीच में वो डिस्कनेक्ट हो गया था कुछ महीने, तो मैंने इसको स्टडी नहीं किया, लेकिन दोबारा से मैंने अब अपनी स्टडी स्टार्ट की है। तो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ बुक ऑफ इनॉक का एक चैप्टर। और आपको ये पता है कि ये जो किताब है, ठीक है, ये हज़रत इदरीस से मंसूब है। तो आज जो है एक प्रॉफिट का जर्नी जिसका इसमें जिक्र है, और वो जर्नी जो है वो अर्थ से रिलेटेड है और शियोल से रिलेटेड है, उसका मैं जिक्र करूँगी। नज़ीर, शियोल जो है वो एक ऐसे मुकाम को कहते हैं जिसका कि इस बुक में जिक्र है चैप्टर नंबर 16 में। ये है बुक ऑफ इनॉक, ठीक है। तो शियोल जो है वो एक ऐसी प्लेस को कहते हैं जहाँ पे जो है मरने के बाद जो है वो सोल्स जाती हैं। और जहाँ पे जो है इस प्लेस को जो है वो ग्लूमीनेस के साथ और डार्कनेस के साथ जो है वो रिलेट किया जाता है। इस प्लेस का जो जिक्र है वो ओल्ड टेस्टामेंट में भी है, बाइबल में भी है, और इसी प्लेस का जिक्र जो है वो बुक ऑफ एनॉक में है। अब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो थे नाज़रीन, उनको जो है वो ऐसी जगहों पर जो है उनको लेके जाया गया। और वो अपनी इस जर्नी का जो जिक्र है वो चैप्टर नंबर 17 में कर रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश में है, मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के बताती हूँ कि वो कैसा जर्नी है, और साथ साथ मैं एक्सप्लेन करूँगी। चैप्टर नंबर 17। एंड दे टुक एंड ब्रॉट मी टू अ प्लेस in which those who were there were like flaming fire, and when they wished they appeared as men. And they brought me to the place of darkness and to a mountain, the point of whose summit reached to heaven. अब वो यहाँ पर ये कह रहे हैं हज़रत इदरीस कि उनको एक ऐसी जगह पर लेके जाया गया जहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा डार्कनेस थी, यानी कि प्लेस ऑफ डार्कनेस, जिसको कि मैंने आपको पहले बताया कि वो शियोल के नाम से मंसूब है। ऐसी जगह पर जो है उनको लेके जाया गया। एंड आई सा द प्लेसेस ऑफ द लुमिनरीज, और वो कह रहे हैं कि मैंने वहाँ पे जो है वो लुमिनरीज की जगह देखी। नाज़रीन, लुमिनरीज कहते हैं सन और मून को, ठीक है। एंड द ट्रेयर्स ऑफ द स्टार्स एंड द थंडर एंड टू द अटमोस्ट डेप्थ्स Where were a fiery bow and arrows and their quiver, कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा एरोस थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा तीर थे और स्वॉर्ड्स थी, एंड अ फायरी स्वॉर्ड, और एक आग से बनी हुई एक तलवार उन्होंने देखी। एंड ऑल द लाइटनिंग्स, और उस तलवार के साथ उन्होंने हर किस्म की जो है वो लाइटनिंग्स को देखा, यानी कि रोशनियों को देखा। अच्छा, अब आगे वो लिखते हैं, कहते हैं कि एंड इट टुक मी टू द लिविंग वाटर्स, और वो मुझे कहाँ ले गए, लिविंग वाटर्स की तरफ, बहते हुए पानियों की तरफ। एंड टू द फायर ऑफ द वेस्ट, और मगरिब की तरफ एक आग थी जहाँ पे मुझे जो है वो लेकर गए। विच रिसीव्स एवरी सेटिंग ऑफ द सन, और ये जो आग थी जो कि मगरिब की तरफ थी, ये सूरज की सेटिंग को, यानी कि सूरज के गुरूब होने को जो है वो पकड़ती थी, या सूरज के गुरूब होने से इसका ताल्लुक था। एंड आई केम टू अ रिवर ऑफ द फायर, और मैं आग के एक दरिया की तरफ गया। इन विच द फायर फ्लोज लाइक वाटर, जिसमें आग ऐसे जलती है जैसे कि पानी बहता है। एंड डिस्चार्जेस इटसेल्फ इनटू द ग्रेट सी टूवर्ड्स द वेस्ट, और वो अपने आप को एक समंदर की तरफ ले जाती है, यानी कि आग जो है वो एक समंदर में जाकर अपने आप को डिस्चार्ज करती है, जिसका कि वेस्ट की तरफ जो है झुकाव है। नाज़रीन, अब यहाँ पर ना एक बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है, बड़ी एक मिस्ट्री है, और वो है वेस्ट की मिस्ट्री। यानी कि वेस्ट की तरफ जो है कुछ ऐसे समंदर का जिक्र किया गया जहाँ पे जो है वो आग का जो दरिया है वो जाकर गिरता है। I saw the great rivers and came to the great river and to the great darkness and went to the place where no flesh walks. अब वो कह रहे हैं कि मैं ऐसी जगहों पर गया, दरियाओं से गुजरा, और एक ऐसी एक्सट्रीम डार्कनेस पर मैं गया जहाँ पे कोई फ्लैश एग्जिस्ट नहीं करता। फ्लैश से मुराद आप इंसान भी ले सकते हैं, इंसानी वजूद भी ले सकते हैं।
आई सा द माउंटेन्स ऑफ द डार्कनेस ऑफ विंटर एंड द प्लेस, और मैंने जो है एक ऐसी जगह देखी, हेंस ऑल द वाटर्स ऑफ द डीप फ्लो। आई सा द माउथ ऑफ ऑल द रिवर्स ऑफ द अर्थ एंड द माउथ ऑफ द डीप। वो कहते हैं कि मुझे एक ऐसी जगह पर लेके मैं गया, जहाँ मुझे लेके जाया गया, जहाँ पे जितने भी दरिया हैं जो ज़मीन से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाकर जो है वो गिरते हैं। अब नाज़रीन, यहाँ पे जिस सफ़र का जिक्र हो रहा है ये ज़मीन से रिलेटेड लगता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने वेस्ट का जिक्र यहाँ पे किया और ज़मीनों का जिक्र किया। आई थिंक ये ज़मीन से रिलेटेड, और ज़मीन पर कुछ ऐसी मिस्ट्रीज होंगी जिसका जिक्र जो है वो बुक ऑफ एनॉक में है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 18, जिसमें वो कह रहे हैं I saw the trees of all the winds. I saw how he had furnished with them the whole creation and the firm foundations of the earth. अब वो कहते हैं कि मैंने हवाएं देखी, ट्रेयर्स ऑफ विंड्स की बात की गई, इन्होंने हवाओं के समा की जिक्र किया है। एंड आई सा द कॉर्नर स्टोन ऑफ द अर्थ, और मैंने ज़मीन का कॉर्नर स्टोन देखा, ज़मीन का वो कॉर्नर देखा, वो कोना देखा जो कि पत्थर से बना हुआ था। आई सा द 4 विंड्स, मैंने 4 हवाओं को देखा, 4 हवाएं, विच बियर द अर्थ एंड द फर्मामेंट ऑफ द हेवन, जो कि ज़मीन और आसमान यानी कि ज़मीन और हेवन के साथ जुड़ी हुई हैं। नाज़रीन, इसमें एक और मिस्ट्री है, और वो 4 हवाओं की है, 4 विंड्स की है, जिसका कि उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया। एंड आई सा हाउ द विंड स्ट्रेच आउट द वॉल्स ऑफ हेवन एंड हैव देयर स्टेशन बिटवीन हेवन एंड अर्थ, यानी हेवन और अर्थ के दरमियान जो है वो हवाएं गुजरती हैं। दीज आर द पिलर्स ऑफ द हेवन, और ये हेवन के पिलर्स हैं। दीज आर द पिलर्स ऑफ द हेवन। आई सा द विंड्स ऑफ हेवन विच टर्न एंड ब्रिंग द circumference of the sun and all the stars to their setting. I saw the winds on the earth carrying the clouds. उन्होंने कहा कि वो उन्होंने ऐसी हवाओं को महसूस किया या हवाओं को देखा जो कि क्लाउड्स को पकड़े हुए थी। I saw the paths of the angels, और मैंने एंजल्स का रास्ता देखा। I saw at the end of the earth that firmament of the heaven above. मैंने ज़मीन का वो कोना देखा, वो किनारा देखा जिसके ऊपर हेवन एग्जिस्ट करती है। And I proceeded and saw a place which burned day and night, where there are 7 mountains of magnificent stones. अब नाज़रीन, यहाँ पे ना कुछ मिस्ट्रीज का जिक्र है, ठीक है। अब क्योंकि मिस्ट्रीज क्या है, जो ज़मीन के साथ भी रिलेटेड है, एक ऐसे मुकाम की तरफ वो इशारा कर रहे हैं जो कि ज़मीन और जो है वो हेवंस के दरमियान एग्जिस्ट करती है। 4 विंड्स का जिक्र है और 7 जो है वो माउंटेन्स का जहाँ पे जिक्र है। तो नाज़रीन, ये जो है मुख्तसरन मैंने आपको बताया है कि हज़रत इदरीस का जो जर्नी था, जो उनको जिसकी उनको सैर कराई गई, जो कि ज़मीन से भी रिलेटेड था और हेवन से भी रिलेटेड था, जिसका जिक्र जो है वो बुक ऑफ एनॉक में है। तो इसको पढ़कर ऐसा महसूस होता है जैसे इस कायनात में, इस ज़मीन में बहुत सारी कुदरत की मिस्ट्रीज हैं जो कि अभी एक्सप्लोर नहीं हुई, जिसका जिक्र जो है वो इस किताब में भी मौजूद है। तो नाज़रीन, ये चंद चीज़ें थी जो मैंने आपको जो है बुक ऑफ एनॉक से रिलेटेड बताई। इंशाल्लाह मैं इस सब्जेक्ट को लेकर मज़ीद चलूँगी। मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।